चित्त वृत्ति निरोध और दूर की बात निराशी, इस पर कुछ कहें। चित्त वृत्ति निरोध का तो पतंजल योग सूत्र का भाव यह है कि आपके मन में, मन का भी जो गहरा स्वरूप है सो है चित्त। अब कहो मन में जो विचार उठते हैं वो मन की वासनाओं के वेग से उठते हैं, और मन में जो विचार उठते हैं वो चित्त में पड़े संस्कारों की वजह से उठते हैं। हमारे चित्त में जो संस्कार पड़े हुए हैं वो एक ऐसा कभी ना मिटने वाला निशान है जो आपके चित्त में, चित्त से आपके मन में लोभ की वृत्ति, वृत्ति माने वृत्त मतलब होता है सर्कल। तो आपका मन का विचार जिस एक टॉपिक के ऊपर सोचता है उस टॉपिक के सर्कल को हम वृत्ति कहते हैं। अब मन में शोक, दुख, द्वेष, भय, लोभ, क्रोध, ये सारे जो फॉर्मेट्स उठते हैं, ये सब जो विचार उठते हैं, वो विचार इसलिए उठते हैं क्योंकि आपके चित्त में ये सब पड़ा हुआ, इंप्रेशन पड़ा हुआ है, छाप कहो पड़ी हुई। वो छाप तुम्हारे मन में इन सब रिलेटेड विचारों को जगाती रहती। जैसे शरीर में आप भूख लगाते हैं कि लगती है, प्यास लगाते हैं कि लगती है, इसी तरह से आपके मन में विचार उठाते हो कि विचार आते हैं। और विचार इसलिए आते हैं क्योंकि चित्त में उन सब चीजों के, दुनिया के, संसार के जो कुछ देखा सुना पढ़ा है वो सबकी छाप आपके चित्त में, चित्त माने सबकॉन्शियस माइंड और मन माने कॉन्शियस माइंड, अब चेतन मन और चेतन मन। लाइक जैसे आइसबर्ग होता है ना, आइसबर्ग का सिर्फ ऊपर का हिस्सा नजर आता है, पर वो बर्फ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो समंदर के अंदर ही तैरता है। हमें सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, वो 20 से 100 फुट का भी हो सकता है। अभी तो 100 वाले मुश्किल है, अभी तो सब छोटे हो गए क्योंकि इंसान इतना बेवकूफ़ है, इसने इतना प्रदूषण फैलाया है, इतनी तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इतनी तेजी से मौसम बदल रहे हैं। खैर, तो आइसबर्ग का एक हिस्सा सिर्फ नजर आता है और बहुत बड़ा हिस्सा नजर नहीं आता है। इसी तरह से मनुष्य के मन के विचार तो दिखते हैं, पर जो चित्त का बहुत बड़ा हिस्सा है वो तो नजर भी नहीं आता है। इसलिए जैसे 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 आम का मौसम हो तो आम के पेड़ों में फूल आता है, फिर फल आ जाता है, फिर जामुन पे फूल आता है, फिर फल आ जाता है। इसी तरह तुम्हारे मन पे ये मौसम आते रहते हैं। तो कभी लोभ आता है, कभी क्रोध आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी चिंता आती है, कभी शोक आता है। अब ये कहाँ से आ रहा है? ये सब तुम्हारे चित्त में भरा पड़ा है। एक जन्म से नहीं, जन्मों जन्मों का वो अनुभव है जो चित्त में है। अब योग कहता है कि तुम्हारे चित्त में भी वृत्ति ना उठे। मन नहीं कह रहा वो, खाली मन निर्विचार करो ये नहीं कह रहा वो, तुम्हारे चित्त में भी वृत्ति ना उठे। तो चित्त कितना सात्विकी होना चाहिए, चित्त में कितनी दैवी संपदा होनी चाहिए। सत्य, अहिंसा, तप, स्वाध्याय, चुगली न करना, सरल होना, हिंसा न करना, लोभ न रखना, ये सब ट्रेनिंग अगर हम देते रहे अपने मन में, तो धीरे धीरे अवचेतन मन में गहरे उतर जाएगा। तो फिर आपके मन में क्रोध, लोभ और आदि ये सब विकार की वृत्ति नहीं उठेगी। पर लोगों का ध्यान ज्यादा मन पर है,
पर पतंजलि कहता है चित्त पर ध्यान होना चाहिए। जैसे आप जो कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, खा रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, सिनेमा में देख रहे हैं, अखबार में देख रहे हैं, वह हर चीज का एक इंप्रेशन तुम्हारे चित्त में जा रहा है। उसी से प्रेरित होकर तुम्हारे मन में अनेक 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 विचार उठते रहते हैं और बिल्कुल कभी रुकते नहीं। जैसे कहो आप उत्तराखंड, कौन सा शहर है, हाँ चंपावत, कहाँ चंपावत से उठ के यहाँ गन्नौर में आप आई, आने में 10-12 घंटे लगते हैं इनको, आधा रास्ता पहाड़ का होता है। और अब यहाँ तक आपका शरीर क्यों आया? क्योंकि आपके चित्त में मुझे मिलने का, हमारे प्रति प्रेम श्रद्धा का जो छाप पड़ा हुआ है, उस छाप ने मन में विचार उठाया, उस विचार की वजह से आप वहां से चली और यहां पहुंची। अब चंपावत में तो और भी बहुत लोग रहते होंगे, सब तो यहां नहीं आ रहे। तुम जिस जिस शहर से भी आए हो उस शहर में भी लाखों लोग रहते, वो तो यहां नहीं आ रहे। दूर क्या जाना, यहाँ गन्नौर में कितने लोग रहते, सब तो नहीं आ रहे मुझे मिलने, क्योंकि सबके अंदर वो छाप नहीं है, वो गुरु के प्रति श्रद्धा प्रेम नहीं है। या कहो कि दुनिया की इतने बिजी लाइफस्टाइल हो गया है कि इतने पड़ोस में हम हैं तो नहीं आ पाते। हमारे चित्त में किस तरह की इच्छाओं को, किस तरह की वासनाओं को हमने जगह दी है, हमारा मन वैसे विचार करेगा। अब दिन रात दिन रात दिन रात पैसा पैसा पैसा, दिन रात फैमिली 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 चल रही है, ईश्वर स्मरण तो है नहीं, तो ईश्वर का ख्याल आएगा ही क्यों? और ईश्वर का ख्याल भी वही कर पाएगा, सुमिरन भी वही कर पाएगा जो चित्त की शुद्धि रखता है। फिर उनके मन में वृत्ति उठती है कि मैं ध्यान करूं, मैं आसन करूं। कि वो जॉब भी जाता है या वो ऑफिस भी जाता है तो वो जाने से पहले साधना करता है, वापस लौटता है तो ये ख्याल होता है कि वापस जाके कुछ साधना फिर से करनी। लेकिन पतंजलि कहता है चित्त की इन वृत्तियों का भी निरोध हो जाए, ये भी चित्त में लीन रहे, यह वृत्ति भी नहीं उठे, ऐसा चित्त शांत हो जाए, निर्विचार निर्विकल्प चित्त को, चित्त में वृत्तियों को इस तरह से शांत कर दिया कि मैंने पहले संसार के ख्याल गए, फिर धीरे धीरे एक ही ख्याल बचा, चाहे वो प्राणायाम का हो तो चाहे मंत्र का हो, और फिर करते करते मन जो है वो उसमें भी जाके टिक जाए, वृत्ति कोई ना उठे। ऐसे जैसे एक सरोवर होके एकदम ठहरा हुआ है, अब हवा चलेगी तो उसमें लहरें उठेंगी, अगर हवा न चले तो कोई लहर नहीं उठेगी। तो हमारे मन में जो विचार उठते हैं, हमारी वासनाओं की जब हवा चलती है तो विचार उठते। जिसकी वासनाएं न रही, वैराग्यवान जिसका मन चित्त होगा, वो जब अभ्यास करने बैठेगा तो धीरे धीरे विचार कम होंगे, फिर कम कम कम, फिर एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जब पूर्ण रूपेण निर्विचार हो जाए, तो वृत्ति का निरोध हो जाए। ये लक्ष्य योग में दिया जाता है। भक्ति मार्ग में वो ऐसे हो जाता है कि भक्त भगवान की उपासना कर रहा है, वो नाम सुमिरन कर रहा है, नाम सुमिरन करते करते सारे दुनिया के ख्याल खत्म, खाली मंत्र बचा। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि मंत्र और मन एक हो गए और मन इसमें डुबकी मार गया, मन लीन हो गया। तो भक्ति मार्ग में सुमिरन से मन निर्विचार हो जाता है। योग में साधना आसन प्राणायाम की है, भक्ति मार्ग में वही साधना मंत्र और श्रद्धा और प्रेम की होती। इतना गहरा प्रेम ईश्वर के लिए कि मन में और कोई ख्याल ही नहीं, कोई और विचार ही नहीं, कोई और वेग नहीं वासना के बचे।